हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 22 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। ये चारों पांचों प्लेलिस्ट आपने नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए। और गाइस, अगर आप बिगनर है तो ये मेंस लेवल के पजल मैंने इतने इजी वे में एक्सप्लेन किया है कि आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पिरेंट्स है वो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 5 to 6 मिनट देता हूँ। 5 to 6 मिनट के बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा।
तो चलिए गाइस यहाँ पे 5 to 6 मिनट कंप्लीट हो गए। तो जिन भी कैंडिडेट का सॉल्व हो गया काफ़ी अच्छी बात है, और जिस भी कैंडिडेट का सॉल्व नहीं हुआ है आई होप कि आपने कंडीशंस तो भी नोट कर दिए होंगे। तो गाइस चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अ टीचर टुक अ स्पेलिंग टेस्ट ऑफ 9 स्टूडेंट इन अ क्लास। 9 वर्ड्स वर गिवन एज द होमवर्क टू मेमोराइज एनिमल, बास्केट, सर्टेन, फ्लोर, ग्राउंड, लैम्प, मोबाइल, नेचर एंड विंडो। मतलब गाइस यहाँ पे 9 वर्ड्स है एंड यहाँ पे 9 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 9 वर्ड्स एंड यहाँ पे 9 स्टूडेंट, ये 9 वर्ड्स यहाँ पे मेमोराइज करने के लिए होमवर्क के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिए होंगे, 9 स्टूडेंट्स को, ठीक है। एंड गाइस आगे क्या दिया है, 1 स्टूडेंट वाज कॉल्ड एट अ टाइम एंड ईच स्टूडेंट वाज गिवन ओनली 1 वर्ड टू राइट। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट डे को टीचर ने क्या किया, एक स्टूडेंट को एट अ टाइम सिर्फ एक ही वर्ड रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे उसकी करेक्ट स्पेलिंग वो रिकॉग्नाइज कर पाता है क्या, उसकी टेस्ट थी। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, 3 कलर्ड चॉक व्हाइट, पिंक, येलो आर केप्ट ऑन द टेबल एंड विथ ईच कलर्ड चॉक 3 स्टूडेंट रोट ऑन द बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 3 कलर के चॉक है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड होगा। अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के सामने यहाँ पे एक टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल के पास यहाँ पे व्हाइट कलर का एक चॉक होगा, यहाँ पे पिंक कलर का एक चॉक होगा एंड यहाँ पे येलो कलर का एक चॉक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 9 स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट यहाँ पे व्हाइट कलर के चॉक से लिखेंगे, यहाँ पे 9 स्टूडेंट में से फिर से 3 स्टूडेंट यहाँ पे पिंक कलर के चॉक से लिखेंगे, फिर से 9 स्टूडेंट में से ये 3 स्टूडेंट यहाँ पे येलो कलर के चॉक में से लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 व्हाइट के, 3 पिंक के एंड यहाँ पे 3 येलो कलर के, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने बंदे हो गए, 9 बंदे हो गए। और गाइज ये 9 स्टूडेंट को, मतलब ये 9 स्टूडेंट को यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड्स दिए होंगे 9, ठीक है। यहाँ पे 9 वर्ड्स दिए, मतलब यहाँ पे एक स्टूडेंट का एक वर्ड होगा, तो ये 3 स्टूडेंट का कोई ना कोई अलग वर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई 3 डिफरेंट वर्ड हो गए एंड यहाँ पे कोई ना कोई 3 डिफरेंट वर्ड हो गए। मतलब यहाँ पे ये वाले 3 वर्ड व्हाइट कलर से लिखे होंगे, ये वाले 3 वर्ड पिंक कलर से लिखे होंगे, ये वाले 3 वर्ड यहाँ पे येलो कलर से लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग दिस गिवन बिलो। अब यहाँ पे कंडीशंस दिए, तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने बेसिक फॉर्मेट तो बना लिया। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सीरियल नंबर दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे किसे बुलाया गया होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, ऐसे यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 से लेके 9 तक, क्योंकि यहाँ पे 9 स्टूडेंट थे। इस कॉलम में आगे स्टूडेंट्स के नाम, इस कॉलम में हम चौक के कलर के नाम लिखेंगे, मतलब यहाँ पे येलो, व्हाइट एंड यहाँ पे पिंक में से कौन से कलर के चौक से उन्होंने नाम लिखा वो लिखेंगे। इस कॉलम में हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे 9 वर्ड हमारे पास दिए गए थे, तो यहाँ पे 9 वर्ड, यहाँ पे 9 स्टूडेंट को कौन सा वर्ड दिया गया होगा वो वर्ड उस कॉलम के रो में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे कंडीशंस भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है, बीरेन वॉज कॉल्ड आफ्टर सतीश, मतलब यहाँ पे सतीश के आफ्टर में कौन होगा, बीरेन होगा, ठीक है। टू राइट द वर्ड एंड बीरेन राइट अ वर्ड हुज फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर आर सेम। अब गाइस यहाँ पे इतने 9 लेटर दिए, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो एनिमल नहीं हो सकता। यहाँ पे बी है एंड यहाँ पे टी है, तो बास्केट नहीं हो सकता। यहाँ पे सी है एंड यहाँ पे एंड में यन है, तो ये वाला भी लेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट लेटर एंड यहाँ पे लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फ्लोर में फर्स्ट लेटर यप है एंड यहाँ पे लास्ट लेटर आर है, तो ये वाला भी वर्ड नहीं हो सकता। यहाँ पे ग्राउंड में जी है एंड यहाँ पे डी है, तो ये वाला भी लेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे लैप में भी सेम लेटर नहीं है, यहाँ पे यम है तो यहाँ पे ई है, तो ये वाला भी लेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे यन है तो यहाँ पे ई है, तो ये वाला भी लेटर नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे विंडो में ही यहाँ पे फर्स्ट लेटर मतलब डब्ल्यू एंड लास्ट लेटर मतलब डब्ल्यू, ये दोनों लेटर सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि बीरेन सतीश के बाद में तो आएगा, ठीक है, टू राइट अ वर्ड। अब वो वर्ड कौन सा, एंड यहाँ पे बीरेन राइट अ वर्ड हुज फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर इज सेम, मतलब यहाँ पे बीरेन यहाँ पे विंडो में राइट करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे जो बीरेन होगा, ठीक है, तो ये सतीश के बाद में आएगा, तो सतीश के बाद में बना देता हूँ। अब यहाँ पे जो बीरेन है ये विंडो लिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे विंडो रिकॉग्नाइज करके आएगा, तो यहाँ पे बीरेन के सामने मैं विंडो लिख देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, द वर्ड बास्केट, मतलब यहाँ पे बास्केट नाम का वर्ड इज रिटन विथ येलो कलर्ड चॉक, ठीक है। तो यहाँ पे बास्केट नाम का वर्ड येलो कलर के चॉक से लिखा होगा, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया बास्केट। ये कौन से कलर से लिखा गया होगा, ये यहाँ पे येलो कलर से लिखा गया होगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला, स्टूडेंट हु वर कॉल्ड 5th एंड यहाँ पे 8th प्लेस, मतलब यहाँ पे 5th नंबर पे एंड यहाँ पे 8th नंबर पे जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया गया होगा, डिड नॉट राइट विथ पिंक कलर चॉक, तो वो 5th नंबर का एंड यहाँ पे 8th नंबर का यहाँ पे डिड नॉट राइट विथ पिंक कलर चॉक,
तो वो पिंक कलर के चौक से नहीं लिखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5th नंबर कौन है, तो यहाँ पे 5th नंबर पे, एंड यहाँ पे 8 नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे 8 नंबर पे यहाँ पे पिंक के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पिंक नहीं आ सकता एंड यहाँ पे पिंक नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे पिंक के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, द वर्ड एनिमल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनिमल का पे ये वाला एनिमल वर्ड, अब इसके बारे में क्या बोला है, वॉज रिटन विथ पिंक कलर्ड चॉक, ठीक है। अब ये जो एनिमल वर्ड है ये पिंक कलर के चॉक से तो लिखा जाएगा, बट आगे क्या दिया है, बट जस्ट बिफोर द वर्ड नेचर। अब यहाँ पे नेचर के, तो यहाँ पे नेचर के जस्ट बिफोर कौन होगा, यहाँ पे एनिमल वाला वर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे विच आया, तो विच के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होती है, यहाँ पे एनिमल भी वर्ड है एंड यहाँ पे नेचर भी वर्ड है। तो कभी भी गाइस यहाँ पे आपके पजल में हु आता होगा, विच आता होगा, तो ये हु एंड विच के बाद जो भी पर्सन होगा उसके लिए विच के बाद की इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, नेचर विच वॉज रिटन विथ व्हाइट कलर्ड चॉक। अब गाइस यहाँ पे क्या है, एनिमल पिंक कलर्ड के चॉक के साथ, तो यहाँ पे एनिमल यहाँ पे पिंक कलर के चॉक के साथ एंड यहाँ पे नेचर यहाँ पे व्हाइट कलर के चॉक के साथ। तो यहाँ पे ये जो नेचर है ये व्हाइट कलर के चॉक के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं बना देता हूँ, ये हो गया नेचर। अब यहाँ पे नेचर के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन बोला है, नेचर के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे एनिमल वाला होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एनिमल वाला कौन से कलर से होगा, एनिमल वाला पिंक कलर से होगा एंड यहाँ पे नेचर वाला कौन से कलर से होगा, यहाँ पे नेचर वाला व्हाइट कलर से होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते गाइस, आगे क्या बोला है, द वर्ड विथ रिपीटेटिव वॉवेल वॉज गिवन टू नीरज। अब आगे नीरज के पास हुआ है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, नीरज हु रोड द येलो कलर्ड चॉक। अब यहाँ पे नीरज क्या होगा, येलो कलर के चॉक से तो लिखेगा। अब यहाँ पे नीरज ऐसा वर्ड लिखेगा जिसमें रिपीटेटिव वॉवेल्स होंगे। अब गाइस आपको यहाँ पे रिपीटेटिव वॉवेल्स दिख रहा है का, अब वॉवेल्स मतलब क्या होता है, वॉवेल्स मतलब ए, ई, आई, ओ एंड यहाँ पे यू। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि रिपीटेटिव वॉवेल्स मतलब यहाँ पे ए 2 बार आना चाहिए, या फिर ई 2 बार आना चाहिए, या फिर आई 2 बार आना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे 9 वर्ड में से आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड दिख रहा है कि यहाँ पे वॉवेल रिपीटेटिव है, तो एनिमल में ए रिपीटेटिव है क्या, यहाँ पे एनिमल में ए रिपीटेटिव दिख रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे बास्केट में और कौन सा वॉवेल रिपीटेटिव दिख रहा है क्या, यहाँ पे ए भी एक बार है, ई भी एक बार है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टन में रिपीटेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोर में रिपीटेटिव दिख रहा है, यहाँ पे डबल ओ है, ठीक है। यहाँ पे डबल था एंड यहाँ पे डबल होता। अब यहाँ पे ग्राउंड में रिपीटेटिव दिख रहा है क्या, यहाँ पे ग्राउंड में भी रिपीटेटिव नहीं है, यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे पी वॉवेल नहीं है, यहाँ पे ओ है, आई है एंड ई है, सब एक एक बार है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है एंड यहाँ पे ई है, सब एक एक बार है। यहाँ पे आई है एंड यहाँ पे ओ है, सब एक एक बार है। तो आपको यहाँ पे रिपीटेटिव में कौन सा दिख रहा है, एक तो एनिमल दिख रहा है एंड एक तो फ्लोर दिख रहा है। तो नीरज एक तो एनिमल हो सकता है या फिर नीरज एक तो फ्लोर हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं नीरज बना देता हूँ। अब यहाँ पे नीरज कौन से कलर के चॉक से लिखेगा, यहाँ पे येलो कलर के चॉक से लिखेगा एंड नीरज क्या हो सकता है, नीरज एक तो फ्लोर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर बना देता हूँ, या फिर नीरज एक तो एनिमल हो सकता है, तो यहाँ पे एनिमल बना देता हूँ। बट गाइस यहाँ पे क्या बोला है, अगर नीरज एनिमल हो गया तो नीरज को येलो कलर के चॉक से लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे एनिमल तो पिंक कलर के चॉक से लिखता है। तो यहाँ पे नीरज एनिमल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि नीरज तो येलो कलर के चॉक से लिखता है, बट यहाँ पे एनिमल तो यहाँ पे पिंक कलर के चॉक से लिखता है। अगर यहाँ पे एनिमल पिंक कलर के चॉक से लिखता है तो एनिमल येलो कलर के चॉक से कैसे लिख सकता है, नहीं लिख सकता। इसका मतलब 101% नीरज कौन सा वर्ड लिखता होगा, नीरज यहाँ पे फ्लोर वर्ड लिखता होगा। तो यहाँ पे नीरज के सामने मैं यहाँ पे फ्लोर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, सतीश वॉज कॉल्ड एट एन इवन प्लेस। अब यहाँ पे सतीश इवन प्लेस पे बुलाया गया होगा, ठीक है। टू राइट अ वर्ड मतलब सतीश एक ऐसा वर्ड लिखेगा इवन प्लेस पे बुला के विथ पिंक कलर्ड चॉक। तो गाइस यहाँ पे मैं सतीश बना देता हूँ, ठीक है। सतीश यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे आएगा, सतीश यहाँ पे पिंक कलर के चॉक से लिखेगा, तो यहाँ पे सतीश के सामने मैं पिंक लिख देता हूँ, बट जस्ट बिफोर द वर्ड ग्राउंड। अब यहाँ पे सतीश ग्राउंड वर्ड के जस्ट बिफोर बुलाया गया है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो गया सतीश, ठीक है। तो यहाँ पे सतीश बना देता हूँ सबसे पहले। तो सतीश है ग्राउंड वर्ड के जस्ट इमीडिएट बिफोर बुलाया गया है, तो यहाँ पे ग्राउंड वर्ड के जस्ट इमीडिएट बिफोर सतीश बुलाया गया होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सतीश यहाँ पे कौन से कलर के चॉक से लिखता है, सतीश यहाँ पे पिंक कलर के चॉक से लिखता है, ठीक है। एंड इवन नंबर पे बुलाया गया होगा, तो यहाँ पे सतीश यहाँ पे पिंक कलर का चॉक, तो यहाँ पे पिंक कलर का चॉक बना देता हूँ। एंड यहाँ पे सतीश कौन से नंबर पे आएगा, यहाँ पे इवन नंबर पे आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गए सबसे स्टार्टिंग में ये कौन था, बीरेन था एंड यहाँ पे ये कौन था, सतीश था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ये था सतीश,
तो यहाँ पे सतीश के नीचे कौन होगा, यहाँ पे बीरेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बीरेन भी बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, द वर्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर्स। अब यहाँ पे जिस भी नंबर में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर्स होंगे वॉज गिवन टू आकाश। अब यहाँ पे एनिमल में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो किस नंबर के पास सबसे ज्यादा वर्ड्स है ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एनिमल के पास यहाँ पे 6 वर्ड्स है, यहाँ पे बास्केट के पास 6 वर्ड्स है, यहाँ पे सर्टेन के पास 7 वर्ड्स है। अब यहाँ पे फ्लोर के पास कितने वर्ड दिख रहे हैं, 5 वर्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड में कितने वर्ड दिख रहे हैं, 3 और 3, यहाँ पे 6 वर्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे लैंप में 4 वर्ड है, यहाँ पे मोबाइल में कितने, यहाँ पे 6 वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे नेचर में कितने दिख रहे हैं, 6 वर्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे विंडो में कितने वर्ड दिख रहे हैं, 3 और 3, यहाँ पे 6 वर्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर्स कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सर्टेन में दिख रहे हैं 7 नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द वर्ड हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब यहाँ पे सर्टेन वर्ड के बारे में बोला है। वॉज गिवन टू आकाश, मतलब यहाँ पे आकाश सर्टेन वर्ड लिखता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, बट जस्ट बिफोर मनीष। अब यहाँ पे मनीष के जस्ट बिफोर आकाश होगा एंड यहाँ पे आकाश सर्टेन वर्ड लिखता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो गया मनीष, तो यहाँ पे मैं मनीष बना देता हूँ। अब यहाँ पे मनीष के जस्ट बिफोर कौन होगा, यहाँ पे मनीष के जस्ट बिफोर यहाँ पे आकाश वाला होगा। अब यहाँ पे आकाश कौन सा वर्ड लिखता है, आकाश यहाँ पे सर्टेन वर्ड लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आकाश के सामने मैं सर्टेन वर्ड बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, मनीष वॉज गिवन द वर्ड विथ पिंक कलर चॉक एट द 6th पोजिशन। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, मनीष पिंक कलर के चॉक से तो लिखेगा और यहाँ पे 6th नंबर के पोजीशन पे लिखेगा। तो गाइज यहाँ पे 6th नंबर के पोजीशन पे मैं मनीष को बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मनीष हो जाएगा 6th नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे हो जाएगा मनीष। अब यहाँ पे मनीष के जस्ट ऊपर कौन है, आकाश है, तो यहाँ पे मनीष के जस्ट ऊपर यहाँ पे आकाश बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आकाश कौन सा वर्ड लिखेगा, सर्टेन वर्ड लिखेगा, तो यहाँ पे आकाश के सामने वर्ड के कॉलम में मैं यहाँ पे सर्टेन बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, मनीष कौन से कलर से लिखेगा, पिंक कलर से लिखेगा, तो यहाँ पे मनीष के सामने मैं यहाँ पे पिंक कलर भी बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। और मनीष 6th नंबर की पोजीशन है, पिंक कलर के चॉक से लिखता है, ये वाली कंडीशन हो गई। मनीष के ऊपर आकाश है और सर्टेन वर्ड लिखता है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। तो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या दिया है गाइज, आगे विच आया है, तो यहाँ पे इसे हम कैसे रीड करेंगे, विच हैज ओनली 1 वॉवेल। अब यहाँ पे क्या दिया है गाइज, मनीष वॉज गिवन टू द वर्ड विथ पिंक कलर चॉक। ठीक है, अब यहाँ पे एट 6th पोजीशन, अब यहाँ पे मनीष विच हैज ओनली 1 वॉवेल। अब यहाँ पे वर्ड के इसमें आपको दिखना होगा कि कौन से वर्ड में सिर्फ एक ही वॉवेल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल में तो 3 वॉवेल है, ए 2 बार है एंड यहाँ पे आई है। यहाँ पे कौन सा वॉवेल है, यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे ई है, यहाँ पे 2 वॉवेल है। यहाँ पे यू ए एंड आई है, यहाँ पे 3 वॉवेल है, यहाँ पे तो 2 वॉवेल है, फ्लोवर। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राउंड में कितने वॉवेल दिख रहे हैं आपको, ओ दिख रहा है, यू दिख रहा है, 2 वॉवेल दिख रहे हैं। अब यहाँ पे लैंप में कितने वॉवेल दिख रहे हैं आपको, लैंप में सिर्फ एक ही वॉवेल दिख रहा है, ए। यहाँ पे यल भी वॉवेल नहीं है, यम भी वॉवेल नहीं है, पी भी वॉवेल नहीं है, सिर्फ एक ही वॉवेल है, ए। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मनीष के पास सिर्फ एक ही वॉवेल वाला वर्ड होगा, इसका मतलब क्या होगा, लैंप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मनीष के सामने मैं वर्ड के इसमें यहाँ पे लैंप बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा लैंप। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आकाश वॉज कॉल्ड बिफोर नीरज। अब यहाँ पे नीरज के बिफोर कौन होगा, आकाश होगा। ठीक है, फॉर द टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के लिए। अब आगे क्या बोला है, धीरज वॉज कॉल्ड जस्ट आफ्टर मनोज। अब यहाँ पे मनोज के जस्ट आफ्टर कौन होगा, धीरज होगा। जस्ट आफ्टर मतलब यहाँ पे साइड में एरो देंगे, तो गाइज यहाँ पे नीरज के ऊपर आकाश होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे नीरज तो मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे नीरज के ऊपर कौन होगा, यहाँ पे नीरज के ऊपर आकाश होगा। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था, धीरज वॉज जस्ट आफ्टर मनोज, इसका मतलब मनोज के जस्ट आफ्टर कौन होगा, धीरज होगा। तो यहाँ पे मैंने मनोज सेट कर दिया, क्या यहाँ पे मैंने मनीष सेट कर दिया, मनोज नहीं सेट किया गाइज। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मनोज के जस्ट आफ्टर कौन होगा, यहाँ पे धीरज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं धीरज भी बना देता हूँ जस्ट आफ्टर में। अब आगे पढ़ते गाइज, आगे क्या बोला है यहाँ पे, नितेश। तो यहाँ पे नितेश हु यूज येलो कलर चॉक, तो यहाँ पे नितेश येलो कलर का चॉक यूज करता होगा, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे जो नितेश है ये येलो कलर का चॉक इस्तेमाल करता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे नितेश के बारे में, नितेश येलो कलर का चॉक तो इस्तेमाल करता होगा एंड वॉज कॉल्ड आफ्टर विवेक। ठीक है, तो यहाँ पे विवेक के बाद में नितेश होगा। तो गाइज यहाँ पे नितेश किसके बाद होगा, यहाँ पे विवेक के बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विवेक भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस कंडीशन को सेपरेट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे विवेक के बाद में कौन होगा, नितेश होगा एंड यहाँ पे नितेश येलो कलर का चॉक इस्तेमाल करता होगा। ठीक है, तो गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए। आई होप कि आपको यहाँ पे कंडीशंस नोट करना, कंडीशंस मर्ज करना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सतीश इवन नंबर के पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इवन नंबर की पोजीशन कौन सी दिख रही है, एक तो 8 नंबर की पोजीशन इवन है। ठीक है, और यहाँ पे 6 नंबर की पोजीशन पे सतीश नहीं आ सकता। यहाँ
यहाँ पे 4 नंबर की पोजीशन पे सतीश नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि सतीश यहाँ पे ग्राउंड के जस्ट ऊपर है। अगर मैंने यहाँ पे सतीश को निकाल दिया तो यहाँ पे सतीश के जस्ट नीचे में ग्राउंड रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे सतीश नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 4th नंबर पे सतीश नहीं आ सकता। तो अगर मैंने यहाँ पे सतीश को रख दिया 2nd नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सतीश, यहाँ पे हो जाएगा ग्राउंड, एंड यहाँ पे सतीश पिंक कलर पसंद करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पिंक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो गाइज सतीश एक तो 2nd नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, या फिर सतीश एक तो 8 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला है गाइज कि सतीश तो पिंक कलर के चौक से लिखता है। बट गाइज अगर मैंने यहाँ पे 8 नंबर के पोजीशन पे सतीश को रख दिया तो यहाँ पे सतीश पिंक कलर के चौक से लिखेगा। बट यहाँ पे पिंक कलर के चौक के लिए तो रेस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे सतीश 8 नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो 101% सतीश यहाँ पे 2nd नंबर के पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे 2nd नंबर के पोजीशन पे मैं यहाँ पे सतीश को भी सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सतीश। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सतीश। सतीश यहाँ पे पिंक कलर के चौक से लिखता है, सतीश यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे। ठीक है, सतीश यहाँ पे ग्राउंड के जस्ट इमीडिएट ऊपर है, तो सतीश यहाँ पे ग्राउंड के यहाँ पे जस्ट इमीडिएट ऊपर सतीश है। तो ये पूरी कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, ये कंडीशन काफी ज्यादा कंफ्यूजन है गाइज। आपको यहाँ पे क्या बोला कि नेचर के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन है? एनिमल वाला है। तो ये वर्ड के कॉलम में आपको 2 प्लेसेस कॉन्जिक्यूटिव वैकेंट चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे नेचर को निकाल दिया तो नेचर के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे एनिमल हो सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि नेचर व्हाइट है। अगर मैंने यहाँ पे नेचर को निकाल दिया तो यहाँ पे नेचर तो पिंक हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे नेचर नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे नेचर को निकाल दिया तो नेचर के ऊपर यहाँ पे एनिमल रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी नेचर नहीं आ सकता। मैं कैसे पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर रहा हूँ ये देखिए गाइज। अगर मैंने यहाँ पे नेचर को निकाल दिया तो नेचर के ऊपर यहाँ पे वर्ड एनिमल रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी नेचर नहीं आ सकता। ठीक है, अब गाइज अगर मैंने यहाँ पे नेचर को निकाल दिया तो नेचर के ऊपर एनिमल रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी नेचर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नेचर को निकाल दिया तो यहाँ पे नेचर के ऊपर एनिमल यहाँ पे आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा नेचर, एंड यहाँ पे नेचर के जस्ट इमीडिएट ऊपर हो जाएगा एनिमल। एंड यहाँ पे क्या बोला गया इसकी? एनिमल पिंक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पिंक, क्योंकि यहाँ पे पिंक के लिए तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है एनिमल के लिए। एंड यहाँ पे नेचर क्या है? व्हाइट कलर का है, तो यहाँ पे नेचर के बॉक्स में आ जाएगा व्हाइट, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे नेचर नहीं आ सकता था, यहाँ पे नेचर आ सकता है, तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे नेचर रखूंगा तो यहाँ पे नेचर क्या है? व्हाइट कलर का है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन है? एनिमल पिंक है, तो यहाँ पे नेचर के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे एनिमल तो आ सकता है, बट यहाँ पे पिंक कलर आ सकता है क्या गाइज? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे पिंक के लिए तो रेस्ट्रिक्शन है। बट आपको क्या बोला कि एनिमल का तो पिंक कलर होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैंने एनिमल निकाल दिया तो यहाँ पे तो पिंक कलर आ सकता है, बट यहाँ पे पिंक के लिए रेस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे पिंक नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एनिमल नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे एनिमल नहीं आ सकता तो यहाँ पे एनिमल के जस्ट नीचे यहाँ पे नेचर भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो नेचर रखने के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है यहाँ की, तो यहाँ पे नेचर एंड यहाँ पे एनिमल को भी सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? आई होप कि मैंने आपको काफी इजी लैंग्वेज में समझा दिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नेचर लिखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा नेचर, तो यहाँ पे नेचर, इसके ऊपर हो जाएगा एनिमल। अब यहाँ पे नेचर कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है। एनिमल कौन से कलर का है? यहाँ पे पिंक कलर का है, तो एनिमल पिंक, नेचर व्हाइट, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे पिंक कलर के कितने होने चाहिए? यहाँ पे पिंक कलर के 3 बंदे होने चाहिए, यहाँ पे येलो कलर के 3 बंदे होने चाहिए, यहाँ पे व्हाइट कलर के 3 बंदे होने चाहिए, ऐसे करके यहाँ पे टोटल 9 बंदे होने चाहिए। तो पिंक कलर का आपको कौन सा बंदा दिख रहा है? ये एक पिंक हो गया, ये एक पिंक हो गया, ये एक पिंक हो गया, पिंक कलर के 3 बंदे तो हो गए। तो यहाँ पे पिंक कलर के 3 बंदे हो गए, तो पिंक को मैंने यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, अब हमें येलो के 3 एंड व्हाइट के 3 रखना बाकी है। अब गाइज हमारी और कौन सी कंडीशन रख सकते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पे पिंक नहीं आ सकता, तो पिंक वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि पिंक यहाँ पे 3 बार हो चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं मिटा देता हूँ। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी गाइज, यहाँ पे क्या बोला है कि नीरज के ऊपर आकाश होना चाहिए, बट आकाश तो यहाँ पे 5th नंबर के पोजीशन पे, इसका मतलब यहाँ पे नीरज के ऊपर, इसका मतलब नीरज ये 4 पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो मनीष हो गया, तो यहाँ पे नीरज नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे नीरज को रख दिया, यहाँ पे क्या बोला है कि नीरज येलो कलर के चौक से लिखता है, तो यहाँ पे तो पिंक कलर का चौक है, इसका मतलब यहाँ पे नीरज नहीं आ सकता। यहाँ पे व्हाइट कलर का चौक है, इसका मतलब यहाँ पे भी नीरज नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे आएगा नीरज। नीरज येलो कलर के चौक से लिखता है, एंड नीरज कौन सा वर्ड लिखता है? फ्लोर लिखता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे नीरज के ऊपर कौन होगा? नीरज के ऊपर आकाश होगा, तो यहाँ पे नीरज के ऊपर यहाँ पे आकाश होगा। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, तो इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे हो जाएगा नीरज, तो यहाँ पे हो जाएगा नीरज। नीरज यहाँ पे येलो कलर के चौक से लिखता है एंड यहाँ पे नीरज फ्लोर वर्ड लिखता है, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, नीरज के ऊपर आकाश है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि सतीश के नीचे बीरेन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने सतीश को सेट कर दिया तो एक तो यहाँ पे बीरेन आ सकता है, एक तो यहाँ पे बीरेन आ सकता है, एक तो यहाँ पे बीरेन आ सकता है, या फिर यहाँ पे बीरेन आ सकता है सतीश के नीचे कहीं पे भी। बट यहाँ पे क्या बोला है कि बीरेन विंडो वर्ड लिखता है, तो यहाँ पे वर्ड के कॉलम में बीरेन के सामने विंडो रखने के लिए जगह है कि यहाँ पे तो ग्राउंड हो गया, इसका मतलब यहाँ पे बीरेन नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर मैंने बीरेन को ले लिया तो बीरेन तो यहाँ पे एनिमल लिखता है, तो यहाँ पे बीरेन नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मैं बीरेन लिखूंगा तो यहाँ पे बीरेन तो नेचर लिखता है, तो यहाँ पे भी बीरेन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बीरेन तो विंडो लिखता है। तो इसका ही मतलब 101% यहीं पे मुझे बीरेन लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बीरेन कौन सा वर्ड लिखता है, यहाँ पे बीरेन यहाँ पे विंडो वर्ड लिखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो इसे अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा सतीश के नीचे यहाँ पे हो जाएगा बीरेन, तो यहाँ पे मैं बीरेन बना देता हूँ। एंड यहाँ पे बीरेन विंडो वर्ड लिखता है, तो यहाँ पे मैं विंडो भी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि मनोज के नीचे धीरज होना चाहिए, जस्ट इमीडिएट नीचे, मतलब यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस हमें वैकेंट चाहिए। यहाँ पे मैंने मनोज को रख दिया तो मनोज के नीचे धीरज रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे मनोज को रख दिया तो मनोज के नीचे धीरज रखने के लिए जगह नहीं है, तो मुझे यहीं पे मनोज लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे मनोज के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे आ जाएगा धीरज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन को भी मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा मनोज, एंड मनोज के जस्ट नीचे कौन है, यहाँ पे मनोज के जस्ट नीचे यहाँ पे धीरज है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे सतीश के नीचे बीरेन विंडो है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे पिंक कलर के 3 हो गए, यहाँ पे येलो कलर का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट कलर का 1 हो गया। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे बास्केट वर्ड वाला येलो कलर का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे येलो को रखूंगा तो यहाँ पे बास्केट नहीं आ सकता, अगर मैं यहाँ पे येलो को रखूंगा तो यहाँ पे बास्केट नहीं आ सकता, अगर मैं यहाँ पे येलो को रखूंगा तो यहाँ पे बास्केट नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कलर का एक ही कॉलम बाकी है, तो यहाँ पे मुझे येलो रखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे येलो के सामने मुझे यहीं पे मुझे बास्केट रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि नितेश येलो कलर से है, ठीक है। एंड यहाँ पे नितेश विवेक के नीचे है, तो यहाँ पे येलो कलर में अगर मैंने नितेश को निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे नितेश के ऊपर कौन है, विवेक है, तो यहाँ पे नितेश के ऊपर विवेक रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नितेश नहीं आ सकता। तो नितेश रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है आपको, तो 101% यहीं पे आएगा नितेश। एंड यहाँ पे नितेश येलो कलर का है, तो यहाँ पे हो जाएगा येलो कलर। एंड यहाँ पे नितेश के ऊपर कौन है, यहाँ पे विवेक है, तो यहाँ पे मैंने विवेक को भी सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विवेक, ठीक है। तो यहाँ पे नितेश के ऊपर कौन हो गया, विवेक हो गया, इसका मतलब विवेक के नीचे नितेश हो गया, तो यहाँ पे विवेक के नीचे यहाँ पे नितेश हो गया। नितेश येलो कलर के चौक से लिखता है, तो यहाँ पे नितेश येलो कलर के चौक से लिखता है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे हमारा येलो का 1 2 एंड यहाँ पे येलो का 3 चौक हो गए, तो यहाँ पे येलो के भी 3 चौक हो गए, तो हमारा व्हाइट का ही चौक रखना बाकी है, और यहाँ पे 2 बॉक्सेस ही रिमेनिंग है, ठीक है। इसका मतलब 101% यहीं पे भी व्हाइट कलर का आएगा, एंड यहाँ पे भी व्हाइट कलर का आएगा। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का 1, व्हाइट कलर का 2, एंड यहाँ पे व्हाइट कलर के 3 स्टूडेंट हो गए, तो यहाँ पे भी व्हाइट कलर के 3, येलो के 3 हो गए, ठीक है। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। हमारा एक ही वर्ड का नाम रखना बाकी है, और वो कौन सा ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड का नाम रखना बाकी है गाइज, यहाँ पे बास्केट हो गया, एनिमल हो गया, सर्टेन हो गया, यहाँ पे फ्लोर हो गया, यहाँ पे ग्राउंड, लैंप, मोबाइल बाकी है गाइज। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल। तो गाइज यहाँ पे मैं मोबाइल को भी सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग पजल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। ये क्लर्क मेंस लेवल की पजल थी, ये आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क मेंस लेवल की पजल थी। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।